गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है एमटीएस का बहुत सारे बच्चों का जो एसएससी की तैयारी करते हैं, खासकर उनको एमटीएस का बहुत सारे दिनों से उनको इंतजार था। तो आज वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड है। तो इसकी क्राइटेरिया जानेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, जो बहुत बड़ा बदला हुआ है एसएससी के द्वारा हमारे सिलेबस में और सिलेक्शन प्रोसेस में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे चैनल अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे मैथ्स बाबू 24 को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एसएससी एमटीएस में बहुत बड़ी पोस्ट निकल कर सामने आई हुई है। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी भी कर दिया गया है। एसएससी में एमटीएस में टोटल पोस्ट 10,880 है जो एमटीएस के लिए है। किसके लिए है? खास कर ये केवल एमटीएस के लिए है। और हवलदार जो नया पोस्ट पिछले साल से रिलीज हुआ है, जो एमटीएस में एसएससी एमटीएस में ही एक हवलदार का पोस्ट आता है जो जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ या उनकी गाड़ी पे रहते हैं, वो हवलदार है। तो उनकी पोस्ट है हवलदार के लिए 529 पोस्ट। ये दोनों को काउंट कर दिया जाए तो अप्रॉक्स 11,000 से ऊपर वैकेंसी है। और जैसा कि आपको पता भी था, सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी उसमें 2022 में, तो उसमें आपको ये अप्रॉक्स 20,000 के लगभग में वैकेंसी थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ऑफिशियल डाटा के अनुसार 39,000 के अप्रॉक्स हो गई है। ओके, तो ये भी आई होप कि ये 20,000 तक चली जाए। तो देखिए, इसे एमटीएस एंड हवलदार का पोस्ट है। किसका पोस्ट है ये? एमटीएस एंड हवलदार का पोस्ट है। एमटीएस के लिए 10,880 पोस्ट है और हवलदार के लिए 529 पोस्ट है। ओके, और इसकी अप्लाई डेट जो आई है वो 18/1/2023, यानी कल से इसकी अप्लाई शुरू हुई है और 17/2/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, कोशिश करें कि आप शुरुआती 10 दिनों के अंदर ही पूरा फॉर्म फिलअप कर दें और फाइनल सबमिट कर दें और आपका जो भी पैसा उसमें कटने वाला है वो कटवा दें। ठीक है, अब देखिए एग्जाम डेट इसकी क्या रहेगी? तो टेंटेटिव डेट है अभी अप्रैल में। तो आप एसएससी के देखिए रहा है, जो भी टेंटेटिव डेट आ रहा है उसको एक्चुअल में वो चेंज कर दे रहा है बहुत जल्द। ओके, मिशन मोड के तहत जल्दी जल्दी वैकेंसी आ रही है और इसका प्रोसेस भी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें फ़ी क्या लगेगा? तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ये केवल मेल के लिए, जनरल मेल, ईडब्ल्यूएस मेल और ओबीसी मेल के लिए 100 रुपया आपको लगेगा, जैसा कि आप पहले भी अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको पता भी होगा। और एससी मेल, एसटी मेल और एनी फीमेल, यानी कोई भी किसी भी जनरल फीमेल हो, ओबीसी फीमेल हो, पीएस फीमेल हो, या फिर ये एनी फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी से फीमेल आती हो, उसके लिए 0 रुपये का चार्ज है। यानी आपको फ्री में वैकेंसी है, आप इसका नोटिफिकेशन देख करके फ्री में आप ये भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, जिसमें क्या हो जाएगा, एससी मेल के लिए और एसटी मेल के लिए और किसी भी कैटेगरी के फीमेल के लिए 0 रुपया है। ठीक है, तो मेल में एससी एसटी को पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, अब एज क्राइटेरिया इसकी क्या रहेगी? तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इसकी 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 25 और 27। 25 और 27 ओएच कैंडिडेट के लिए, पीएच कैंडिडेट के और ओएच कैंडिडेट के लिए है, और 25 जो नॉर्मल कैंडिडेट हो उनके लिए। लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन होता है, इसमें भी एज रिलैक्सेशन होता है। इसमें देखिए एज कब से काउंट किया जाएगा? 1 जनवरी तक काउंट किया जाएगा, यानी जनवरी 1, 2023 तक आपको एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन एज में क्या होगा? तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी और एससी एसटी के लिए 5 साल की, और पीएच या ओएच कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा। पीएच या ओएच कैंडिडेट होता है ना, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होता है, जो मतलब जो नॉर्मल नहीं होंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 10th पास मांगा जाएगा। 10th पास कर गए हैं, या अपियरिंग भी चलेगा। अपियरिंग कब तक? जिनकी रिजल्ट 17/2/2023 तक, यानी 17 फरवरी तक जिनकी रिजल्ट आ जाएगी, ये नहीं कि 18 फरवरी, 17 फरवरी तक जिनकी रिजल्ट आ जाएगी वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक तरह से अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? यही सबसे बड़ा बदलाव है आपके लिए, जो एक तरह से देखें तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इसमें सीजीएल वाला भी स्टूडेंट भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। और सीजीएल वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका केवल मैथ तगड़ा होता है, रीजनिंग तगड़ा होता है, इंग्लिश तगड़ा होता है। जीके जीएस तो नॉर्मली आप अदर बच्चे के मुकाबले में उनका कम ही होता है। तो इसमें क्या करना है, दो सिलेक्शन प्रोसेस, इसका 2 आपका सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में क्या करेगा, 20 मैथ के क्वेश्चन होंगे और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 20 मैथ के क्वेश्चन और 20 रीजनिंग क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 40 हो गए। और ईच क्वेश्चन कैरी विल बी 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेंगे। तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 120 नंबर के। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सेक्शन 1 2 सेक्शन में एग्जाम होगा। सेक्शन फर्स्ट क्या होगा? मैथ होगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, तो 20 3 60 नंबर हो जा रहा है। और रीजनिंग भी पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन जिसमें होगा और 60 मार्क्स का होगा टोटल, यानी 3 मार्क्स ये भी कैरी करेगा। तो यानी टोटल 40 क्वेश्चन हो गए और 120 नंबर के एग्जाम हो गए। ठीक है, सेक्शन 1 में। और सेक्शन 1 में ये तो आपको फर्स्ट नोट पता चल गया।
और सेक्शन 1 के लिए ही है क्या, नो निगेटिव मार्किंग। क्या है, नो निगेटिव मार्किंग। कोई भी आप क्वेश्चन गलत भी बना करके चले आते हैं तो इससे क्या पता चलता है, आपको क्या करना है, आपको 100% यानी 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, गलत या सही, ठीक है। जो ना समझ में आए उसको भी आपको अटेम्प्ट कर देने हैं। यानी इसमें नहीं करना है कि सेक्शन 1 में मेरा ये निगेटिव मार्किंग आ जाएगा, मैं निगेटिव मार्किंग से बचूं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये आपको अटेम्प्ट करना है। और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि सेक्शन 1 जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर में भी अब इस साल क्या होगा एमटीएस में, ये आपका मेरिट नहीं बनेगा। यानी जो ऊपर से इतना सीट इतना गुना स्टूडेंट लेना है और ऊपर से इतना कट ऑफ ले लेते हैं, जिसका ज्यादा जितना ही ज्यादा आएगा उतना वहां तक मिल जाएगा, तो वहीं तक रोक देंगे और नीचे वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे। ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं है। आप निश्चिंत रहे और अपने फॉर्म को भरे और सिलेक्शन श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप मैथ बाबू 24 के साथ बने रहे। जैसा कि आप प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा तो एक प्रैक्टिस सेट 1 इंग्लिश की डाली हुई है 25 क्वेश्चन की। आपको हूबहू वैसे ही प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी इंग्लिश और मैथ की, जो आपको क्या हो, जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा एसएससी का ही, दूसरा कोई एग्जाम नहीं, एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका वो क्या कॉन्सेप्ट वो अपना धारण करता है, क्या कॉन्सेप्ट लेकर के वो क्वेश्चन चलता है, उसकी सारी डिटेल आपकी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी। उसकी सारी डिटेल कराई गई है। ऐसा ही रोजाना एक दिन 2 दिन पे ऐसा ही रोजाना प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेगी। तो आप अगर अच्छा लगेगा तो आप जाकर के देखें और मेरे मैथ्स बाबू 24 को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, जारी रखते हैं। क्वालिफाइंग नेचर होगा सेक्शन 1। और क्वालिफाइंग नेचर के लिए उसमें भी आपके लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि आपको क्या होगा, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको केवल क्या लाना पड़ेगा, 30 मार्क्स, 36 मार्क लाना पड़ेगा। क्या, 36 मार्क्स यानी 30%। 120 का 30% 36 मार्क्स होता है। ओके, तो आपको केवल 36 नंबर लाइएगा 120 नंबर में, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी केवल इसमें से आपको तो गलत सही मिला करके केवल कितना क्वेश्चन लाना है, 12 क्वेश्चन सही कर लेना है। इसमें 40 क्वेश्चन में 12 कर लीजिएगा तो आपका जनरल से है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ईडब्ल्यू से अगर है, ईडब्ल्यू से तो भी आपका कितना था, 25% आपको सही कर लीजिएगा। 25% क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। यानी 25% क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आप 10 को क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, यानी आपका 30 नंबर आ जा रहा है। 120 में आपका 30 नंबर आ जा रहा है। तो आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से मेल में है तो आप क्या कर जाइएगा, क्वालिफाई कर दीजिएगा सेक्शन सेकंड के लिए। ठीक है, तो आपके लिए आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये इसमें कोई मेरिट नहीं आएगी कि ऊपर से हम 10,000 सीट लेना है, 10 गुना बच्चों को लेना है तो 10 गुना बच्चों को छाट लिए और 10 गुना लेने के मिनिमम क्राइटेरिया तक 80 नंबर से किसी का कम ही नहीं आया, तो यानी 80 मिनिमम कट ऑफ जाता। लेकिन अब ऐसा इस बार नहीं है। आप कितना नंबर लाए हैं, कोई 90 कोई 100 नंबर लाया, उससे मतलब नहीं है। आप अगर जनरल से है तो 30% लाए हैं ना, 36 नंबर लाए हैं, 12 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, 40 में 12 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, उसमें नो निगेटिव मार्किंग है, तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन 4 के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और ओबीसी से आप 25% यानी 10 क्वेश्चन सही कीजिए, 30 नंबर लाइए सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में बैठ जाइए। आप ईडब्ल्यू से भी है तो भी, और एसटी मेल है या फिर एससी फीमेल है, एसटी मेल है या फिर एसटी फीमेल है तो आपको 20% क्वेश्चन सही करना है। कितना, 20% क्वेश्चन आपको सही करना है। तो आप क्या हो जाइएगा, यानी 24 नंबर आपको लाना है। कितना लाना है, 24 नंबर आपको लाना है। और आप क्या हो जाएगा, उसके लिए केवल 8 क्वेश्चन सही करना है। क्या करना है, इन सब के लिए 8 क्वेश्चन आप सही कीजिए 40 में, और सिलेक्शन आपका सेक्शन 2 के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप सेक्शन 2 में बैठेंगे। ओके, केवल और देखिए फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया, किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो या फिर पीएच या ओएच कैंडिडेट हो, उनके लिए भी 20% ही यहाँ पे क्राइटेरिया है। ओके, आई होप कि आपको ये सेक्शन 1 अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके लिए टाइमिंग क्या रहेगी, तो 45 मिनट रहेगी जनरल आदमी के लिए, 45 मिनट जनरल आदमी के लिए जो नॉर्मल आदमी है। और आपका 60 मिनट क्या होगा, 60 मिनट आपका मिलेगा पीएच या ओएच कैंडिडेट के लिए। किसके लिए, पीएच या ओएच कैंडिडेट के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ओके, कोई दिक्कत, आपको ये सेक्शन 1 अच्छे से समझ में आएगा। और सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को डर लगता था मैथ रीजनिंग तो सब कोई बनाता था, मैथ खासकर वैसे बच्चों को डर लगता था जो स्पेशली सीजीएल एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं, अदर भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, अदर जो तैयारी करते हैं तो उनको क्या करना है, एक इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है। जिनकी इंग्लिश सीजीएल के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, सीजीएल के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनकी जीएस बहुत कमजोर होती है। और जो इंग्लिश की सीजीएल की तैयारी एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं उनकी इंग्लिश कमजोर होती है लेकिन जीएस बहुत अच्छी होती है। तो दोनों मिला करके दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्विवेलेंस है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी दोनों एक एसएससी वालों के लिए एक इंग्लिश मजबूत है तो इधर वालों के लिए जीएस मजबूत है। और कोई दिक्कत, तो आपको आई होप कि आप दोनों बराबरी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इसका फॉर्म भरिए और कोई भी टेंशन ना लीजिए। आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिए और एसएससी वाले जीएस में मेहनत करें। ओके, आगे देखिए क्या होता है। इंग्लिश यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। यही आपका क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा, यानी सेक्शन 2। इसके सिलेक्शन से मतलब नहीं, इसमें कितना नंबर लाया आप उससे मतलब नहीं, केवल आपको क्वालिफाई कर देना है। और सेक्शन 2 में क्या करना है, तो इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएगा, जो क्या करेगा,
3 नंबर्स पर क्वेश्चन कैरी करेगा, तो 75 नंबर का हो गया इंग्लिश टोटल। और जीएस भी 25 क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स क्या करेगा इसमें ईवी गेन करेगा, तो 75 नंबर का ये भी हो जाएगा। यानी आपका टोटल 150 का एग्जाम होगा। कितना? 150 नंबर का एग्जाम होगा सेक्शन 2 का। इंग्लिश 25 क्वेश्चन और आपका जीएस 25 क्वेश्चन। ओके, 150 का आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको मेरिट तय होगी। जितना सीट होगा उसी के अकॉर्डिंग, ये आई होप कि ये 11,000 प्लस से सीट नहीं रहेगी, ये बढ़ करके 18-20 हज़ार हो सकती है। मेरा मतलब पूरा यकीन है 18-20 हज़ार सीट हो ही जाएगी, क्योंकि ये मिशन मोड के तक वैकेंसियाँ बढ़ रही है बहुत जल्द। तब देखिए क्या करना है। और ये तो आपका हो गया कौन से क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा। इसमें क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग है। यानी एक आप क्वेश्चन गलत किए ना, तो आपको तो एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 नंबर मिला, लेकिन आप एक क्वेश्चन गलत कर दिए ना, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सही वाला में से, 1 नंबर कट जाएगा सही वाला में से। ओके, तो आपको ईच रॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्क्स डिडक्टेड, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करने के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसमें काफी हार्ड निगेटिव मार्किंग है। आगे देखिए क्या है, मेरिट सेक्शन। क्या है? मेरिट सेक्शन। मेरिट आपकी कैसे बनेगी, तो मेरिट ये सेक्शन सेकंड है ना, इसको हम एक तरह से मेरिट सेक्शन भी कह सकते हैं। सेक्शन सेकंड के तहत ही आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें टाइम आपको कितना दिया जाएगा, ये टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और पीएच या ओएच कैंडिडेट के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसमें टाइम तो बहुत ईजी, अगर आ जाए तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाइएगा हवा में। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। और जो ये एसएससी एमटीएस के लिए ये वाला हो गया, और हवलदार के लिए भी आपको यही एग्जाम सब यहाँ तक फॉलो करना होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी फिजिकल होगी। क्या होगी? फिजिकल होगी। जो हवलदार के लिए कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे उनकी फिजिकल भी कराई जाएगी। तो फिजिकल की क्या क्राइटेरिया होगी? फिजिकल फॉर हवलदार, यानी जीएसटी में जो हवलदारी करेंगे उनके लिए फिजिकल क्या होगी। तो आपको क्या करना है, ये एसएससी जो एमटीएस पोस्ट के लिए है जाना चाहते हो उसमें नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जो हवलदार में जाना चाहते हैं जीएसटी हवलदार में एसएससी के, तो उनके लिए पीईटी की क्या पीईटी भी कराई जाएगी, और क्या कराई जाएगी, पीएसटी भी कराई जाएगी। पीईटी कराई जाएगी और पीएसटी भी आपकी कराई जाएगी। तो पीईटी और पीएसटी किन के लिए क्या होगा उसकी क्राइटेरिया देखते हैं। तो पीईटी में वॉकिंग करना होगा आपको, वॉकिंग कीजिए, दौड़िए, चलिए, टहलिए, कुछ भी कीजिए। और मेल के लिए 1600 मीटर वॉकिंग करना होगा 15 मिनट में, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम है। और फीमेल के लिए 1000 मीटर वॉकिंग करना होगा या दौड़ना होगा 20 मिनट में। आप दौड़ के कीजिए, वॉकिंग करके कीजिए, आप टहल के कीजिए, कैसा हो आपको उतना टाइम में आपको ये पूरा कर देना है। इसमें मेरिट नहीं बनेगी, केवल सेक्शन 2 से मेरिट बनेगी। और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़ वगैरह कराई जाती है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी माप वगैरह की जाती है। तो हाइट के लिए देखिए, पीएसटी हाइट के लिए देखिए, पीएसटी हाइट में क्या होती है, 152 सेंटीमीटर मेल की हाइट होती है। 152 सेंटीमीटर मेल की, जनरल मेल की हाइट यानी ओबीसी कोई भी कैटेगरी का हो तो 152 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। और इसमें 2.5 सेंटीमीटर का छूट होगा, यानी 149.5 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। किस कैटेगरी का? तो असम राइफल्स के, असम वाले क्षेत्र के हो गए, गोरखा हो गए, या फिर ये शेड्यूल ट्राइब के हो गए, उनके लिए क्या मांगी जाएगी, उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट होगी। क्या होगी? छूट होगी, यानी हाइट में। और वैसा ही आपके लिए लेडीज फीमेल के लिए कितनी हाइट होगी, 152 सेंटीमीटर। सेम हाइट फीमेल की भी मांगी जा रही है, लेकिन इसमें भी आपकी 2.5 सेंटीमीटर की किन के लिए छूट होगी, यानी 149.5 फाइनली आपको चाहिए किन के लिए, असम के लिए, गोरखा के लिए, या शेड्यूल ट्राइब के कास्ट के लिए। ओके, आई होप कि अच्छा से आपको समझ में आएगा। चेस्ट देखिए, तो चेस्ट क्या होता है, केवल मेल की चेस्ट मापी जाएगी। किसकी? केवल मेल की चेस्ट मापी जाएगी। 81 सेंटीमीटर नॉर्मली चेस्ट मापने पे, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी टोटल 86 सेंटीमीटर चाहिए। और इसको क्या एक्सपेंशन करने के बाद, यानी ऐसे फुलाने के बाद। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। और इसमें चेस्ट नहीं मापी जाएगी फीमेल की। और वेट, आगे क्राइटेरिया वेट की आती है पीएसटी में। पीएसटी में 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, पीएसटी में 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। और मेल को और फीमेल को केवल 2 ही स्टेप से गुजरना पड़ेगा, हाइट और ये वेट। और एक तरह से मेल को भी 2 ही स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इनमें वेट मेल में नहीं चेक की जाएगी, मेल की वेट चेक नहीं की जाएगी, और फीमेल की वेट चेक की जाएगी। इसमें फीमेल की चेस्ट नहीं चेक की जा रही है, लेकिन फीमेल की वेट चेक की जा रही है। तो फीमेल की वेट 48 kg और 46 kg है। तो यानी 48 kg नॉर्मल फीमेल के लिए, और 46 kg जो कहाँ से बिलोंग करती हो, असम ट्राइब से, या गोरखा से, या फिर शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करती है, उनके लिए क्या हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है उनके लिए वेट 2 kg का इसमें आपको छूट दिया गया है। ओके, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। नोटिफिकेशन, और इसमें नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात है नो डिस्क्रिप्टिव। पिछले पेपर में आपको एमटीएस में डिस्क्रिप्टिव दे रहा था, लेकिन एसएससी ने, आपको जानकारी है कि जैसे सीजीएल सीएचएसएल ये सब बदलाव, एसएससी जीडी में बदलाव करता आया है, तो इसमें भी आपका क्या किया है, बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव, अच्छा से बदलाव किया, आपके हित के लिए है। जिनको मैथ से डर लगता था उनको केवल उसमें क्वालिफाई करना है। तो नो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई पेपर पर नहीं लिखना है, केवल आपको एक एग्जाम दीजिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 तो आई होप कि आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, और सेक्शन 2 में आपको क्या करना है, एक एग्जाम दीजिए और अपने मेरिट के इंतजार कीजिए, बस, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफ्रेंस क्या करें, प्रीफ्रेंस आपको बहुत सारे इसमें प्रीफ्रेंस देने हैं। सबसे पहले तो आप प्रीफ्रेंस दें एसएससी एमटीएस
का जो भी आपका जहाँ जहाँ एसएससी एमटीएस, जैसे दिल्ली, जैसे मान लीजिए बिहार का हो गया, तो बिहार में आपका एसएससी आपका एमटीएस का पोस्ट है, तो पहले एमटीएस जहाँ जहाँ आपका चाहिए वहाँ वहाँ पहले एमटीएस का पूरा पोस्ट फिल कर दीजिए। अब जो बच गया आपका बॉक्स, उसमें क्या कीजिए, आप बारी बारी से हवलदार का पोस्ट प्रीफरेंस कीजिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे आपको पोस्ट प्रीफरेंस करना है। और डेली प्रैक्टिस कहाँ कराई जाएगी, मैथ्स बाबू 24 पे इंग्लिश और मैथ की डेली प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगी, साबित होगी। और मेरे जा करके चैनल पे और आप प्ले लिस्ट में जा करके देखें, आपको समझ में आएगा कैसे मैं वहाँ पे प्रैक्टिस आपको इंग्लिश की करा रहा हूँ। और आगे देखिए 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी पहले क्या होता था एक या दो में यानी आपको एग्जाम कराया जाता था इंग्लिश वगैरह ये सब। अब रीजनल लैंग्वेज भी आ गया है यहाँ पे। कहा जैसे पंजाब के लड़के हैं तो पंजाबी भाषा में एग्जाम, जो पंजाबी बोर्ड से पढ़े हुए पंजाबी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, जो तमिल के तमिल भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने जा रही है, ठीक है। और पाँचवा में क्या है, पाँचवा में ये बताना चाह रहा हूँ नोट्स में, आप लगातार मैथ्स बाबू 24 के साथ बने रहें, प्यार मोहब्बत देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आई होप कि आपको आज का नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।